ये ब्रह्मांड की सबसे क्रूर मृत्यु बेड़ा है। जब भी वे किसी जीवन ग्रह पर पहुंचते हैं तो वे टिड्डियों की तरह ग्रह के सभी संसाधनों को लूट लेते हैं, सभी जवानों को पकड़ लेते हैं और फिर ग्रह को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इसके बाद वे विनाशकारी स्पाइक्स्टर गन का उपयोग करके ग्रह को एक मृत ग्रह में बदल देते हैं और जो लोग पकड़े जाते हैं उन्हें अंततः आदेश मानने वाली हत्या मशीनों में बदल दिया जाता है और वे मृत्यु बेड़ा का हिस्सा बन जाते हैं। इस भयावह मृत्यु बेड़ा की वफादारी एक अर्ध देवता शक्ति वाले शासक मार्शल किंग के प्रति है। कोई नहीं जानता कि उसने वह शक्ति कैसे प्राप्त की। बस इतना पता है कि वह कभी एक साधारण व्यक्ति था। जब तक वह एक बार स्टारगेट से लौटकर नहीं आया तब तक वह बदल गया। इस अर्ध देवता के लिए उंगली हिलाकर किसी की आत्मा को खींच लेना आसान है। उसकी इस भयानक शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने ब्रह्मांड को जीतने की महत्वाकांक्षा जगा ली और अपने बेड़े के साथ एक के बाद एक सभ्यता को नष्ट कर दिया। अब आधा आकाशगंगा उसके नियंत्रण में है, लेकिन इस तरह के शक्तिशाली व्यक्ति के पास भी कुछ छायाएं हैं जिन्हें वह नहीं मिटा सकता। कई साल पहले एक भविष्यवक्ता ने उसे चेतावनी दी थी कि भविष्य में एक व्यक्ति प्रतिशोध ग्रह से आएगा और उसके शासन का अंत करेगा। मार्शल किंग ने यह सुनकर घबरा गया और हर दिन सो नहीं सका। इस संभावना को खत्म करने के लिए मार्शल किंग ने पूरे ग्रह को खून से धो दिया, सभी पुरुषों को मार डाला, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के पेट में बच्चों को भी नाभि से गला घोंट दिया। लेकिन वह कभी नहीं सोच सकता था कि एक बचा हुआ व्यक्ति, चुने हुए बच्चे रेडिक, अब पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली वांछित व्यक्ति बन गया है। उसके शरीर पर तलवार के निशान हैं और टाइटेनियम नाइट विजन आंखों के साथ उसकी असाधारण लड़ाई क्षमता है। इस समय वह यूवी गैलेक्सी के छठे ग्रह पर है, जहां उसे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली इनाम शिकारी द्वारा पीछा किया जा रहा है। रेडिक बिना पीछे देखे दौड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे इनाम शिकारी ने उसे निशाना बना लिया है। रेडिक ऊंची दीवारों के बीच दौड़ता है, बाएं दाएं छलांग लगाता है और बार बार दुश्मन के हमलों से बच निकलता है। लेकिन यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि वह राक्षस ग्रह से भागने के बाद इस वीरान जगह में 5 साल से अकेला रह रहा है और उसने कभी किसी को अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताया। इनाम शिकारी ने यहाँ कैसे पाया? उसने यह जानने का फैसला किया कि यह कैसे हुआ, इसलिए उसने घायल होने का नाटक किया, जिससे इनाम शिकारी ने अपनी सतर्कता खो दी और उन्हें खतरनाक घाटी में ले गया। लेकिन इनाम शिकारी उसकी अपेक्षा से अधिक सतर्क थे और फंसने में देर कर दी। रेडिक ने गुफा के द्वार पर खड़े होकर एक घमंडी मुद्रा अपनाई और जानबूझकर उन लोगों को उकसाया जो उसका पीछा कर रहे थे। परिणाम स्वरूप शिकारी के नेता ने गुस्से में आकर जहाज को घाटी में ले जाने का जोखिम उठाया। पूरी स्थिति चुपचाप उलट गई। जहाज खतरनाक चट्टानों के बीच से मुश्किल से गुजर रहा था। पंख चट्टानों से लगभग छू रहे थे। थोड़ी सी भी गलती से जहाज गिर सकता था। शिकारी सावधानी पूर्वक लक्ष्य की खोज कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका शिकार अब एक शिकारी बन चुका है।